हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस इज द एजुकेशनल पर्पस वीडियो, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपको किसी स्टॉक को एनालाइज कैसे करना है। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि स्टॉक को आपको बाय करना है या फिर किसी को सेल करना है। दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन एंड आपको एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर का सलाह लेने के बाद ही बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली एजुकेशनल पर्पस। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो 162 के करीब ट्रेड कर रहा है, आज 8% ऊपर है। रिसेंट वीक में हमने स्टॉक में बहुत जबरदस्त करेक्शन देखा था। 200 को रेंज के ब्रेक करने के बाद इस 180 160 सारे रेंज को ब्रेक किया, बट 130 जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से स्टॉक ने फाइनली बाउंस बैक दिखाया एंड आज तो स्टॉक ऑलमोस्ट 9% ऊपर है। मॉर्निंग में इस स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट भी लगाया था। सो डेफिनेटली स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है एंड बहुत सारे एनालिस्ट है जो स्टॉक को रिकमेंड भी कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक हो, अगर बहुत गिर जाए उसके बाद इस बाउंस बैक आता है। एंड इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड इंडिया में जिस तरह का हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड है, सो डेफिनेटली दैट इज अ बुलिश ट्रेंड फॉर ऑल एनबीएफसी दोज आर वर्किंग इन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर एज वेल एज बैंक्स, पीएसयू, एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है फ्रॉम इट्स डाउन, बट बहुत सारे लोग इस स्टॉक में 200 220 पे ट्रैप्ड है। वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को क्या करे आगे वाले टाइम में हम ये भी बताएंगे। सबसे पहले आपको जानना है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग जो है 6.61, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। नाउ 30 के ऊपर अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाता है आजकल के टाइम पे, तो हम उसे भी एक्सपेंसिव नहीं मानते हैं। बिलो 10 ऑलवेज वैल्यूएशन को हम चीप कहते हैं। सो 6.62 इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। मार्केट कैप 7593, स्टॉक 313 जो इसका 52 वीक्स हाई है एंड एट दैट मोमेंट 163 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट स्टॉक अपनी 50 वीक्स हाई से हाफ पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो आज ही स्टॉक 8% ऊपर है एंड स्टॉक का जो रेंज है 152 इज अ डे लो, 169 इज अ डे हाई। टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिसे हम आरएसआई, एमएफआई कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है एंड 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एज यू कैन सी आरएसआई में इसका स्कोर है 35.6, एमएफआई में 39, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में है, बट जो झुकाव है वो ओवरसोल्ड जोन की तरफ है। हालांकि आज स्टॉक 8 पॉइंट समथिंग ऊपर है। सो कल जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम आरएसआई एमएफआई में हम थोड़ा चेंज देखेंगे, ये जो स्कोर है 40 के ऊपर रहेगा। सो डेफिनेटली ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में एक दिन में 8% 10% बढ़ भी जाए तो अब भी स्टॉक बहुत ही निचले लेवल से रिकवर हुआ है, इसलिए अभी भी स्टॉक ऐसा नहीं कि ओवरबॉट हो गया है। आप रिटर्न को देखो, 169 हाई है 1 वीक, 130 लो है। 1 मंथ जो भी 130 हाई 194 एंड 3 मंथ हाई 279 130। लास्ट टाइम मैंने जस्ट स्टॉक को एनालिसिस किया, सब स्टॉक पहले तो 220 के करीब ट्रेड कर रहा था। नेक्स्ट एनालिसिस में स्टॉक ने 180 के रेंज को भी तोड़ा था। सो डेफिनेटली कौन सा स्टॉक किस न्यूज पे किस रेंज को तोड़ेगा एंड कौन सा स्टॉक किस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, कह पाना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज व्हाई स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के 100 या 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखोगे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के तो और इंपॉर्टेंट टूल्स है, 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 231, 100 205, 50 to 185। सो स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे। जब कोई स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो उसे हम बहुत ही बेयरिश कहते हैं, बट इस स्टॉक ने 130 के लेवल से एक बाउंस बैक दिखा है। किसी भी स्टॉक का एक डाउनफॉल होता है एंड उसका एक रेजिस्टेंस होता है। एंड वी नो कि कुछ महीने पहले भी हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कुछ नेगेटिव न्यूज सुने थे, क्योंकि जिस कारण स्टॉक में हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था। उससे पहले बहुत एनालिस्ट ने स्टॉक को रिकमेंड भी किया था, बट नो वन कैन से कौन स्टॉक किस न्यूज पे गिरेगा एंड किसी स्टॉक के लिए कब पॉजिटिव न्यूज आएगा कब नेगेटिव न्यूज आएगा। सो डेफिनेटली जब थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, सो लोग निचले लेवल से स्टॉक को बाई कर रहे हैं एंड दिस इज एफएनओ स्टॉक। सो इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो रहा है। जिन लोगों ने बहुत पहले शॉर्ट किया था वो भी शॉर्ट कवर कर रहा है। सो शॉर्ट कवरिंग एंड न्यू बाइंग जब साथ साथ होता है तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ जाता है एंड इस स्टॉक में भी ऐसा खासा मूवमेंट है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल है, सो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एज ए इन्वेस्टमेंट बेट कंसिडर कर सकते हो, बट डेफिनेटली अपनी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेने के बाद ही। मेरा पर्पस वही है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, हाउ टू एनालाइज द स्टॉक एंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपका फोकस ले आना। आई एम नॉट सेइंग टू बाय दिस लेवल और सेल दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन। नाउ रेसिस्टेंस सपोर्ट कहां पे? एट दैट मोमेंट 150 इस स्टॉक का टेक्निकली 150 इज अ सपोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेक्निकल एनालिस्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो कह रहा है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन सबसे बड़ा सपोर्ट है 150 एंड उससे नीचे
देयर आर मेनी सपोर्ट 147, 144, 142। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पे, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एट दैट मोमेंट होता है वो इसके लिए आपको 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखना पड़ेगा। सो 200 डे 20 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 161 जिसके ऊपर स्टॉक है, बट 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 185 है। जब की स्टॉक किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। सो एट दैट मोमेंट ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो सीधा सीधा 185 है जो एक हर्डल है, एंड उसके बाद साइकोलॉजिकली 205 231 जो कि 100 टू 200 सिंपल एंड एक्सप्लोजन मूविंग एवरेज है। नाउ फंडामेंटल अगर अलायंस करें तो पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सबको पता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी इज अ गुड स्टॉक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसने जो रिटर्न दिया है टू देयर इन्वेस्टर वो कह रहा है, इसका मार्केट कैप कह रहा है जो कि 4,30,000 करोड़ के ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के करीब है। बीइंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 20 का प्राइस टू अर्निंग बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो। एंड उसके बाद जितने भी कंपनीज आते हैं उसमें हाउसिंग फाइनेंस वाले बहुत कंपनीज आते हैं, बट मार्केट कैप वाइज वो एचडीएफसी के आसपास भी नहीं है, जिसमें कैनफिन होम आता है, पीएनबी हाउसिंग आता है, एलआईसी हाउसिंग आता है, एंड उसी के साथ साथ आवास फाइनेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं। अगर आप इस स्टॉक के रिजल्ट को देखोगे, सो रिजल्ट जो लास्ट क्वार्टर में था रेवेन्यू 2030 करोड़ था, कंपेयरिंग टू सितंबर क्वार्टर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हमने देखा। नेट प्रॉफिट 190 करोड़ वर्सेस 108 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट में हमने अच्छा खासा जंप देखा है। हालांकि अगर हम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट को देखें सो इस कंपनी ने 800-900 करोड़ तक का प्रॉफिट दिया है। सो कंपेयरिंग टू दैट प्रॉफिट्स आर वेरी लो, एंड एक टाइम था जब ये स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ ही ट्रेड करता था। सो कंपेयरिंग टू दैट स्टॉक 100 के करीब आने के बाद स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है अच्छे थे। सर मार्केट को ये होप है अगर इंटरेस्ट इसमें ज्यादा चेंज नहीं होते तो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आने के पूरे चांसेस है। सो इसको भी मार्केट एक कंसीडर कर रहा है, एंड दिस इज द रीजन 130 के करीब जाने के बाद स्टॉक में बाउंस बैक हम देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स जो है उनके पास बहुत ही कम 9% स्टेक है, बिलो 10। एफआई के पास 29%, डीआई के पास 14%, पब्लिकली 43%। सो नॉर्मली एफआई का पास अगर ज्यादा स्टेक हो या फिर पब्लिक इन्वेस्टर के पास ज्यादा स्टेक हो, स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। डीआई जब बाई करते हैं, डीआई में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो सूझबूझ के साथ बाइंग करते हैं एंड बहुत जल्द स्टॉक में सेल नहीं करते। एफआई हमने देखा है ओवर द ईयर जिस स्टॉक पे एफआई बुलिश होते हैं वो बहुत ही जल्द डबल ट्रिपल हो जाता है, देन ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी तगड़ा आता है। सो आपको किसी स्टॉक को बाय करने से पहले एफआई होल्डिंग देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा होल्डिंग एफआई का स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, सो उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर कोई स्टॉक बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है एंड उसमें एफआई का ज्यादा पोजीशन है, स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है, सो उस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको पोजीशन है सो उसमें एग्जिट करने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, एज आपको अपने फंडामेंटल एडवाइजर का सलाह लेना पड़ेगा। एंड पब्लिक होल्डिंग 43% ये दिखाता है कि जो डोमेस्टिक छोटे रिटेल इन्वेस्टर, बड़े रिटेल इन्वेस्टर है, उनका कितना अच्छा स्टेक है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। सो ये था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को लेके एनालिसिस। दिस इज अ प्योरली एजुकेशन पर्पस। इस तरह से आपको स्टॉक को एनालाइज करना है जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल चीजों को देखना है, पीएस के साथ कंपैरिजन, फंडामेंटल रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल्स में आरएसआई, एमएफआई, उसी के साथ साथ 100 डे 200 डे 50 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन, मूविंग एवरेज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट कैप, डेफिनेटली आरओसी। सो इन सारी चीजों को देखने के बाद ही आपको एक स्टॉक के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है या फिर घटाना है, एंड बिफोर द फाइनल बाइंग टेक योर advice from your SEBI registered investment advisor definitely. Thank you for watching this particular video. See you in the next video guys. Till then, goodbye.